नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर आप अगर किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। और इनका लेवल जो है 10वीं या 12वीं के लेवल का होता है। तो इसी श्रृंखला में जो आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं उन उनसे जो संबंधित है, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके पहले इसमें और भी वीडियोस आ चुके हैं, तो आप उनको भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, ताकि जब आप उसका मतलब समझ जाएंगे उसके बाद आप उसको जो है अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चार भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यानी कि चार भाई हैं और उनकी जो एवरेज या औसत आयु है वो 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु में उनकी माँ की आयु भी शामिल कर दी जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब ये हुआ कि चार भाई थे तो औसत आयु 12 वर्ष थी, और अगर चारों भाइयों के साथ माँ की आयु भी ले ली जाए तो टोटल 5 लोग हो जाएंगे, और जो औसत आयु है वो 12 वर्ष की जगह पे 5 वर्ष बढ़ जाएगी। और तो ये क्वेश्चन है, तो माँ की आयु क्या है ये पूछा है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं चारों भाइयों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो चार भाई टोटल हैं और उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। अगर माँ को भी सम्मिलित कर दिया जाए इसमें तो टोटल जो है 5 लोग हो जाएंगे। तो चारों भाइयों और माँ की औसत आयु कितनी है, 12 से 5 वर्ष अधिक। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 12 + 5 बराबर 17 वर्ष। तो चारों भाइयों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। चारों भाई और माँ की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष। तो चलिए मानते हैं कि जो माँ की आयु है वो x वर्ष है। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो आपको मानना है। और आप जानते हैं कि जो औसत होता है, औसत आयु, वो कुल आयु बट्टे कुल लोग, यानी कि कितने हर एक आदमी की आयु कितनी है उसको जोड़ लेंगे और फिर कितने लोग हैं उनसे जो है भाग दे देंगे, तो ये औसत आयु आती है। तो चलिए कथन एक जो यहाँ पे है, चारों भाइयों की औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष। तो इस जो अपना ये जो अपना फॉर्मूला है इसमें हम रख देंगे। तो औसत आयु कितनी है पहले कथन में, 12 वर्ष। और कुल आयु कितनी है चारों भाइयों की, ये हमको निकालना है। और कुल लोग कितने हैं, क्योंकि चार भाई हैं तो चार हो गया। तो अब यहाँ पे कुल आयु चारों भाइयों की हम निकाल लेंगे। तो चार जो है इधर भाग में है तो जाएगा गुणा, गुणा में हो जाएगा, और 12 × 4 = 48 वर्ष हो जाएगा। तो चारों भाइयों की कुल आयु कितनी है, 48 वर्ष। अब जो दूसरा कथन क्या है कि चारों भाइयों और माँ की औसत आयु 17 वर्ष है। तो कथन दो से हम देख लेते हैं अब। तो अब क्या हुआ कि पहले तो केवल चार भाई थे, अब चारों भाइयों के साथ साथ उनकी माँ की आयु को भी जोड़ा जा रहा है। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी अब, 17 वर्ष, क्योंकि माँ भी जो है उसमें आ गई है। और कुल आयु कितनी हो जाएगी, चारों भाइयों की आयु प्लस माँ की आयु, ये निकालना है हमको। और कुल कितने लोग हैं, चार भाई थे पहले और अब एक माँ भी आ चुकी हैं, तो टोटल 5 लोग हो गए। तो 4 × 1 = 5। अब जब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 17 × 4 + 1, 17 × 5 85 वर्ष। 17 × 5 कितना होता है, 85। तो कुल आयु कितनी हो गई चारों भाइयों की और माँ की, वो हो गई 85 वर्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब चारों भाइयों की कुल आयु कितनी है, 48 वर्ष, और चार भाई और माँ की आयु कितनी है, 85 वर्ष। तो अगर आपको माँ की आयु निकालनी है तो आप जो है 85 में से 48 वर्ष को घटा सकते हैं। तो 85 वर्ष माइनस 48 वर्ष इक्वल टू कितना हो गया, 37, यानी कि 37 वर्ष। तो 37 यानी कि 37 वर्ष जो है माँ की आयु है। तो ये आपने देखा इस पहले प्रश्न का हल है। तो इसमें हमने x का कहीं यूज नहीं किया है, मतलब x का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इस लाइन को हटा भी सकते हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ पे हम x का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चारों भाइयों की आयु प्लस माँ की आयु को x मान लीजिए और फिर x का मान निकाल लीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे
मतलब कुल आयु में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है पहला प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है। तो पहला विकल्प जो है वो सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यानी कि अभी वर्तमान में राम की जो भी आयु है और श्याम की जो भी आयु है, अगर उनका अनुपात निकाला जाए तो सरल करने पे वो 5:2 आता है। अब आज से 5 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। मतलब अभी से 5 साल के बाद फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में क्या होगा कि राम और श्याम की आयु का जो अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो पूछा है 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो पहले हमको वर्तमान की आयु निकालनी पड़ेगी राम की, और फिर अगर हम वर्तमान की आयु निकाल लेंगे तो 2 वर्ष पहले की आयु हम निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो राम की आयु अनुपात श्याम की आयु समानुपात 5:2। यानी अभी जो राम की आयु है और श्याम की आयु है वो 5:2 है। ये प्रश्न में आपका दिया हुआ है। अब 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 2:1 हो जा रहा है, ये भी प्रश्न में दिया है। और 2 वर्ष पहले राम की आयु हमको निकालनी है। तो जब भी आपको अनुपात के रूप में कुछ भी दिया हो तो आप उसको जो है x के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे माना राम की आयु 5x है और श्याम की आयु 2x है। तो 5x और 2x दोनों की जो है आयु है, तो इनका अनुपात भी अगर आप देखेंगे तो 5x/2x, x से x कट जाएगा, तो 5:2 आपका जो है उत्तर हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 5x और 2x उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 5 और 2 है। तो अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो हम राम की आयु निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अभी जो राम की आयु है और जो श्याम की आयु है उसका अनुपात 5:2 है, और 5 साल के बाद राम की आयु और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या माना था? 5x और 2x माना था। अब आज से 5 साल के बाद राम की आयु कितनी होगी? 5x/5। 5x अभी है और 5 उसमें जोड़ देंगे तो वो जो है राम की भविष्य में 5 साल के बाद आयु होगी। उसी तरह से श्याम की आयु क्या होगी? 2x/5, और दोनों का अनुपात कितना है 5 साल के बाद? 2:1। तो इसको हमने समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे? तो इसमें जो आपका तिर्यक जो गुणा होता है उसको करेंगे। तो 5x/5 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 5x/5 होगा, और 2x/5 का गुणा करेंगे 2 से तो 4x/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम x वाले को एक पक्ष में लेंगे और जो पूर्णांक है उनको एक पक्ष में ले लेंगे। तो 5x - 4x = बराबर 10-5, और 5 में से 4 गया तो x बच गया, और 10 में से 5 गया तो 5 वर्ष हो गया। तो x का मान आ गया 5 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? हमने कितना माना था? राम की वर्तमान आयु 5x मानी थी, तो 5x में हम x की जगह पे 5 रख देंगे तो 5 × 5 25 वर्ष जो है राम की वर्तमान आयु हो गई। लेकिन हमको पूछा क्या है? प्रश्न में हमको पूछा गया है कि राम की 2 वर्ष पहले क्या आयु थी। 2 वर्ष पहले आयु निकालनी है अगर आपको, तो आप अभी जो वर्तमान आयु है 25 वर्ष, उसमें से 2 को घटा देंगे तो 2 वर्ष पहले राम की आयु कितनी होगी? 23, यानी कि 23 वर्ष। तो ये आपका उत्तर है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आपका जो तीसरा विकल्प है 23 ईयर, यानी कि 23 वर्ष, वो सही है। तो आज की वीडियो में हमने 2 प्रश्न देखे हैं। इसके अगले आने वाले वीडियो में भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए सीरीज़, और इसी तरह के आप वीडियोस को और भी देख सकते हैं हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा पे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।